कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां भी हम मिले, हर एक प्रोग्राम में हम मिले और वही से हमें आश्वासन मिला हम ये आपका काम करवाएंगे और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा, शानदार आपकी एग्जाम हुई। अब हनुमान किसान सच बोलेगा और मैं सच बोलूंगा, आप लोगों के चुभेगी। क्यों? अब यहां आ जाओ। एक तो मामला ये चल रहा है 75,000 होने चाहिए, एक मामला चल रहा है 20,000 बढ़ने चाहिए, एक मामला चल रहा है 10,000 तो बढ़ ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? एक मामला चल रहा है इसमें तो वैसे ही पद बढ़ रहे हैं, आप तो कोई दूसरी मांग उठाओ, ये चल रहा है। इसके अलावा कुछ और तो थोड़ी चल रहा है। हाँ, एक चीज और है, हमने क्या बोला है आप लोगों को? हमने ये कहा है कि 5 से 6,000 की मौखिक सहमति बनी है, ये तो हम बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला 75 करो, मैंने नहीं बोला 20,000 करो, मैं नहीं बोल रहा 1,000 करो, मैं नहीं बोल रहा ऐसे ऐसे। हाँ, इतनी बात हमने बोली है कि 5 से 6,000 के आसपास। आपने कल भास्कर.com पर भी खबर देख ली होगी। अब थोड़ा तथ्य पर बात कर लेते हैं। तथ्य पर क्यों अनुमान भाई? क्योंकि हम दरअसल पर काम करते हैं, हम वो काम करते हैं जो वास्तविकता रहती है। किसी भी भर्ती में जो पद बढ़ते हैं ना, वो पद बढ़ने का संबंध किससे रहता है? रिक्त पदों पर। कि भाई खाली तो रहे, आप नोटिस करना कि क्यों ये चतुर्सेनी की मांग जो है उठी, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि अब हमारे पद बढ़ जाएंगे, कहां से ये संभावना बनी? ध्यान रखना मेरी बात। मैं 2022 तक की गणित आपको समझा चुका हूं कि 54,170 पद खाली थे बोल रहा हूं। कब तक? 2022 तक। अब 3 साल हो गई, 23, 24 और 25। इन 3 साल में कितने पद रिक्त हुए उनका डाटा मांगा जा रहा है। 22 तक तो मैंने आपको बता दिया, 23, 24, 25 में कितने पद रिक्त हुए 100 डिपार्टमेंट में, एक तो उनका डाटा मांगा जा रहा है। इंपोर्टेंट बात याद रखना। दूसरी चीज, एक तो आपके पास ये डाटा मांगा जा रहा है, टोटल स्वीकृत कितने पद हैं कि चतुर्श्रेणी के पद होने चाहिए? भाई साहब 82,170 पद। कब तक? 2022 तक इतने स्वीकृत थे क्या? 23 में नए पद स्वीकृत हुए? नहीं। 24 में हुए? नहीं। 25 में हुए? नहीं। 82,170। 22 तक खाली कितने थे? 54,000। 54,000 कितने बताए थे? 54,170 पद तो ये है। तो यहां पर ये एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, 82,000 के आसपास है ना, दिमाग में से निकल गया भाई। अब भर्ती कितने निकली? 53,749 पदों पर। सरकार ने कितने की घोषणा की थी? 60,000 पद। यही से शुरुआत हुई। अब जब लास्ट टाइम की मैं आपको बात बताता हूं कि जब भर्तियों पर रोजगार मेले पर मंथन चल रहा था, तो एक बात सामने आई कि हमें 4 लाख रोजगार देना है सरकारी। वो 4 लाख के लिए जरूरी है कि ये काम हो। कौन सा? चतुर्श्रेणी वाला। क्यों? एक बार अपन पूरा पेज में हो जाते हैं। आप अभी देखना, कुछ दिनों पहले आपका भाई स्वयंसेवक कर रहा था। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में नहीं आया हो, लेकिन आपने मेरा अकाउंट चेक किया होगा। आज से 10 दिन पहले 1 महीने तक लड़ाई लड़ी। कितने महीने? 1 महीने तक। ये स्वयंसेवक क्या होते हैं? ये वॉलंटियर्स होते हैं। ये नागरिक सुरक्षा के द्वारा लगाए जाते हैं, नागरिक सुरक्षा के लिए द्वारा लगाए जाते हैं, जिनको आप सिविल डिफेंस बोलते हो। जो वो पीली पीली जैसी पहनकर नहीं आते आपदा में, जब कोई आपदा घटित हो जाती है तो सिविल डिफेंस की टीम, उसी में स्वयंसेवक लगाए जाते हैं। एक वार्डन सेवा होती है, 2 चीजें होती है, एक वार्डन सेवा और आजकल इनकी ड्यूटी लगने लग गई। और ड्यूटी लगने से इनको 841 रुपए पर डे मिलते हैं। कब? जब ड्यूटी लगती है। सबके नहीं लगती। जैसे आपने देखा ना होमगार्ड, तो होमगार्ड क्या है? होमगार्ड वॉलंटियर है, स्वयंसेवक है, कोई भर्ती सरकारी प्राइवेट नौकरी नहीं है। भैया ये बातें हमें क्यों बता रहे हो? अरे मेरे भाई, पद बढ़ाने हैं ना, इन पर काम करना होगा। आपका भाई 1.5 महीने पहले ये मांग करा रहा है कि इनकी जगह स्थायी कर्मचारी लो। ये किनकी जगह लगते हैं? ये लगते हैं या तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जगह, ये लगते हैं अधिक चतुर्श्रेणी कर्मचारी। 90% तो ये है चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जगह, और 10% ये है चालक की जगह, जैसे ड्राइवर हो गया 10%। आप सोचो, अगर ये 90% वाला काम अपन कर देते हैं तो सीधी सीधी सी बात है कि ये जो दुकानें है ना, ये जो गंदगी है ना, ये कब खत्म होगी? भैया ये तब खत्म होगी जब इनकी जगह चतुर्श्रेणी खुद ही पहुंच गया। तो जो ये स्वयंसेवक है, इनका काम बंद। तो ड्यूटी के नीचे के अधिकारी जो घोटाला कर रहे, सारी कहानी बंद। ये आपका भाई पिछले 1.5 महीने से प्रयास कर रहा है, और उस 1.5 महीने का ही परिणाम था कि इस चीज को खत्म करने के लिए आपको उसकी जगह चतुर्श्रेणी को पहुंचाना होगा। और आप जिस गणित की बात कर रहे हो कि भैया 53,749, उसमें ये लोग शामिल नहीं है। जैसे मैं बात करूं किसी भी डिपार्टमेंट की, और डिपार्टमेंट में 1000, किसी में 500, किसी में 2000, ऐसे तो ये स्वयंसेवक लगे हुए हैं। तो एक गणित तो अपनी यहां से निकल कर आएगी पदों की कि आप यहां से गणित लेके आओ। और दूसरी काम ये हुआ कि सरकार में 4 लाख रोजगार करने हैं, और 4 लाख रोजगार करने हैं तो अभी भर्ती बार-बार तो चतुर्श्रेणी करवाओगे नहीं, तो किसके बाद में और एक बड़ी भर्ती आने वाली है अन्य डिपार्टमेंट की, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। सभी जितने भी विभाग थे उनसे रिक्त पद मांगे जा रहे हैं। जब रिक्त पद मांगे जा रहे हैं, उन पदों को फिर विभाग में स्वीकृति ली जाएगी। और ये कितने आते हैं किसी को नहीं पता, कितने में बंद है किसी को नहीं पता, कितने आते हैं। जितने आएंगे ना उतने की हम बात करेंगे। 20,000 तो 20,000, 10,000 तो 10,000। अब
अभी भैया आपके अनुसार कितने, इसलिए हमने बताया है कि इतने तो कंफर्म हो गए, 5 से 6,000। क्यों? क्योंकि इससे 7,000 वाली घोषणा तो पूरी हो गई और ये अब तक की राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होगी। इसलिए हम सबको क्या मांग करनी है? हमें ये मांग करनी है कि जितने भी रिक्त पद होना उनको बढ़ाओ, जितने भी स्वयंसेवक है ना उनकी जगह वास्तविक कर्मचारी, चतुर सैनिक की जगह जो आपने और लोगों को लगा रखा है ना उनको हटाओ और चतुर सैनिक को ही लगाओ। ये तो मांग करनी है। आप 70 की करोगे ना तो भी घाटे में सौदा है, और मांगने से नहीं मिलता मेरे भाई। जैसे मुझे भूख है 3 रोटी की और आप ये कहोगे नहीं हनुमान भैया 10 रोटी खाना ही पड़ेगा, कहां से खाएगा आदमी? वो ठीक है, हनुमान भैया ने हिम्मत भी कर ली, लेकिन बाद में पता किया कि आपके पास रोटी तो 2 ही है, मैं 3 खाना चाहता हूं, 2 आपके पास है और आप कह रहे हो 10 खा लो। नहीं, काम बिगड़ेगा। इसलिए चीजें दिमाग से सोच के चलना कि आज की तारीख में आपकी भर्ती 7,000 पे पहुंच गई है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर हम लोग बंदूक लेकर खड़े रहेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने जो है धन्यवाद पत्र लेखन अभियान शुरू किया है। धन्यवाद पत्र लेखन अभियान भैया, इसके माध्यम से हमारा कैसे बड़ा होगा आप सुनना। इसमें 2 मांगे हैं। एक तो कौन सी कि आपने ये भर्ती निकाली और राजस्थान जी का वेटेज बढ़ाया और आपने हमारी सारी मांगे पूरी की, उसके लिए तो धन्यवाद है। और ये पत्र लेखन में क्या है कि आप क्योंकि मंत्रियों से मिलेंगे, 2 मंत्रियों से मुलाकात होगी। आज वाली फोटो नहीं डाली, कल डालूंगा, है ना? वो फोटो आई नहीं थी, कल डालूंगा। इसलिए इंपोर्टेंट बात सुनना कि जितने भी रिक्त पद हैं वो सभी इसमें जोड़ो और इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान के लिए बनाओ। अब आप सोचो, अगर ये 20,000 रिक्त पद मिले तो 20,000 पद, 10,000 मिले तो 10,000 पद, 15,000 मिले तो 15,000 पद। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि रिक्त पद भी मिल जाए उसके बाद में विजय बासु कटी नहीं दे कि साहब को 70 कर रहा है, 75 कर रहा है, तो वैसे भी कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों को चीज बतानी पड़ेगी कि 60,000 कम नहीं होते मेरे भाई और 54,000 भी कम नहीं होते। 5 है कि तुम आपको बता रहा हूं। इसलिए आप लोग ये चीजें थोड़ी सी, क्योंकि होता क्या है कि अगर आदमी नेगेटिव बोलेगा ना लोग देखेंगे। अब सबको पता है इस समय चतुर श्रेणी पे कोई कुछ लिखे, लोग सब देखना चाह रहे हैं, सब देख रहे हैं। देखो मैंने वीडियो बनाया था ना, काम हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छी बोल के जा रहा हूं इस वीडियो में कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी वार्ता हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। और सहमति 5 है कि मौखिक, इसलिए क्योंकि हमारे पास रिक्त पदों का डाटा नहीं है कि कितने बताएंगे। एक बार वो रिक्त पदों का डाटा आ जाने दो, उसके बाद में कोशिश करेंगे कि विधि विभाग से उन सभी पदों पर स्वीकृति मिले। गणित अटक सकती है कहां पे कि खाली पद तो इतने हैं, स्वीकृत पद इतने हैं, वहां पर ये स्वयंसेवक वाला फंडा हमारे काम आएगा। और अच्छी बात बताऊं, ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के समझ हम रख चुके हैं। 22 अक्टूबर की बात है मेरे भाई, 12 अक्टूबर को इसको लेकर वार्ता हुई थी। इसको लेकर हमारा पत्र पे हमने भेजा था और 7-8 अक्टूबर से मैं मांग उठा रहा हूं। 8, 9, 10, 11, 12 दिवाली के बाद तक जब तक काम हुआ। और एक अच्छी बात बताऊं, नई स्वयंसेवक वाली भर्ती भी रुकवा दी है। एक और अच्छी बात सुनो, जयपुर जिले में तो 1700 की भर्ती पर रोक और अन्य जिलों में भी शुरू नहीं हुई है। और मैं कह रहा हूं अगर पद भर गए इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये सुझाव भी दे दिया है और ये रोक भी हम नहीं लगवाई। 1-1.5 महीने अकेले ने आवाज उठाकर किसका फायदा है? हमारा फायदा नहीं है। इसमें भी चतुर श्रेणी में पद बढ़े, क्योंकि मांग तो कुछ भी कर लो, तर्क तो दो। जैसे वीडियो में मैंने सारी कहानी बताई, पटवारी में 4,000 की कोशिश थी, 3700 तक की गणित क्यों पहुंची वो भी आपको बता रहे। परिचालक की भी मैं बात करूंगा, पशु परिचर में 499 पद बढ़वाए। कैसे लोग कह सकते हैं सरकार बढ़ा रही है? नहीं मेरे भाई, जब हम एलएसए में मांग कर रहे थे, एलएसए में 499 पदों की बढ़ोतरी हुई और भैया पशु परिचर में सबने साफ मना कर दिया था, बच्चे जानते हैं। लेकिन क्योंकि उप पशु केंद्र खुले थे, उप पशु चिकित्सक केंद्र खुले, जब यहाँ पर तक काम आया कि साहब जब 499 में आप नए केंद्रों में भेजोगे तो उनके साथ साथ एक पीपी भी तो चाहिए। और इसी तरह से हमारा काम हो गया और 499 पदों की बढ़ोतरी हुई। और जब पदों की वापिस समीक्षा हुई, वापिस पता पड़ा तो हमें ज्ञात हुआ कि एलएसए में 243 पद और एक्स्ट्रा निकल कर आए हैं। तो एग्जाम के बाद में इनको फिर से बढ़वाया, 499 बढ़ोतरी, 243 की बढ़ोतरी। और पशु परिचर में क्यों? और आपको बताओ अच्छी बात, यही एक सही रणनीति होती है। एक दिन में एलएसए वालों को बुलाया और एक ही दिन पीपी को बुलाया और मंत्री से मिलने चले गए आमने सामने। इनसे तो मंगवाई मिठाई और इनको बुलवाया मांग के लिए। हालांकि ये थोड़े गुस्सा होके गए कि भैया धोखा है और इनसे तो स्वागत करवाया, मिठाई खिलवाई और इनकी मांग रखी, मंत्री जी ने मना कर दिया। ये कहानी है 6 फरवरी 2025 की। और उसी दिन विधानसभा में हमारी वार्ता थी, उसी दिन वार्ता हुई, शाम को सहमति बनी। अगले 2-3 दिन बाद में ऑफिशियली आप लोगों को बता दिया, ऐसे काम हुआ। अब 70,000 हनुमान के साथ बिताता है भाई, 70 क्या 80 हो, लेकिन कैसे इसका जवाब तो दो। आपसे कह रहे हैं ना लोग कि पद बढ़े और 15,000 बढ़े, 20,000 बढ़े, उनको पूछो कैसे बढ़ाओगे 20,000? धरातल पे काम करोगे तो आपसे अधिकारी पूछेंगे, सिस्टम जवाब मांगेगा। और वीडियो में तो मैं ऐसे बोल रहा हूं भाई 90,000 कर दो, तुम खुश, और हनुमान के साथ 90,000 की मांग कर रहा है, खुश नहीं। अभी तक मेरे मुंह से इतना निकला है कि 5 से 6,000 पर सहमति बन गई है मौखिक। अब कितने पद आते हैं? कम पद आए तो स्वयंसेवकों का सहारा लेंगे कि साहब इन पदों को भी जोड़ो। ज्यादा पद आ गए तो कोशिश करेंगे कि सारे पदों पर फाइनेंस कर दे जिससे अधिकतम पद इसमें बढ़ाए जा सके। उम्मीद करूंगा चतुर श्रेणी वाले छोरे समझ गए होंगे। अब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, इसमें मैंने एक पिन कर रखा है लिंक, वो इसलिए कर रखा है कि सही चीजें अपने को सर्कुलेट करनी है। हमें सोमवार से ये जो अभियान है वो बहुत तेजी से चलाना है। डर इस बात का है भैया, माहौल देख के वीडियो देख के नहीं पिघलना। डर इस बात का है कि फाइनेंस क्या सभी पदों पर स्वीकृति फाइनेंस से मिल जाएगी, क्योंकि मालूम खाली पद भी मिल गए, रिक्त पद भी मिल गए, लेकिन स्वीकृति पर डिपेंड करेगा। और उसके लिए जरूरी है हमारा आर पार धन्यवाद पत्र लेखन अभियान, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट जहां लेकर गया है, जहां से ज्यादा पद खाली मिले हैं, उस अभियान में मंत्रियों से मिलेंगे, इस भर्ती के लिए धन्यवाद देंगे और सभी रिक्त पदों को इस भर्ती में जोड़ने की मांग करेंगे। कैसे 20,000 हो बता दिया, कैसे 15,000 हो बता दिया, डर क्या है बता दिया, करना क्या है, इस पर फोकस करना है। इसको लेकर कभी नहीं, जैसे आपका काम होना तो आप ग्रुप से लैपटॉप लाना। मैं अगर चाहता तो पहले भी कह देता,
साहब धन्यवाद, आपने सभी रिक्त विभागों से डाटा मंगवाया। साहब धन्यवाद, आपने स्वयंसेवक भर्ती रुकवाई। साहब धन्यवाद कि सारे पद आप इस भर्ती में छोड़ो, ये हमारी पत्र लेखन अभियान के माध्यम से मांग है। लेकिन इसमें किसका सहारा चाहिए? तुम्हारा केवल सहयोग चाहिए मेरे भाई। वो सहयोग भी कैसा? बिना पैसों वाला, बिना परेशानी वाला, घर बैठे गलत दिशा में काम करने से अच्छा है कि थोड़ी सी रणनीति जो है आप लोग फॉलो कर ले, थोड़ी सी दिशा का आप पालन कर ले, भटकोगे नहीं, क्योंकि धरातल ही सब कुछ है। इसके लेकर ये जो टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूं मैं, केवल 4 ग्रेड के लिए है और ऑफिशियली राजस्थान बेरोजगार यूनियन का है। इसी भर्ती का जिसका जो लिंक है वो आपको मैंने अभी मैसेज में पिन भी कर रखा है, और जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग जुड़ जाना। आपकी आत्मा कहे कि सही काम हो रहा है तो सोशल मीडिया पर